हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 2026-2027 सेशन के लिए फ्रॉम आर डी शर्मा बुक, जिसका चैप्टर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.1 आज हम सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस कर दिए हैं सो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या यूजफुल लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप क्लास 7th-8th में भी पढ़ चुके हैं, और कुछ फॉर्मूलीज जो कि हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं वो भी आपको पहले से आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो जल्दी से क्विक रिवीजन में यहाँ पर आपको करा देती हूँ। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। ठीक है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1, 2 एंड 3 ये आइडेंटिटीज हैं या फिर कह लो फॉर्मूले हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं। ये आप पहले से भी जानते होंगे, अगर नहीं है याद तो आप इसको याद कर लीजिए। प्लस में प्लस 2ab होगा, माइनस में माइनस 2ab होगा, और अलग अलग ब्रैकेट में अगर प्लस माइनस गिवन है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1, evaluate each of the following using identities 2x minus 1 upon x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 अपॉन x। ठीक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 2 2 ज़ा 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई। तो जैसे कि मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में अगर प्लस माइनस है तो स्क्वायर का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। सो इट इज 4x स्क्वायर minus y square is the answer. Next is a square b minus b square a का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर के लिए भी a माइनस बी, इसी को ही हम यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर a। तो इसका स्क्वायर करेंगे, सो a टू दी पावर 4 b का स्क्वायर करेंगे प्लस इसमें b टू दी पावर 4 a का स्क्वायर माइनस 2 a क्यूब इंटू b क्यूब। ठीक। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज a माइनस 0.1 इंटू a प्लस 0.1। सो अगेन इट विल बी a स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। सो इट इज a स्क्वायर माइनस 0.1 का अगर हमको स्क्वायर करना है तो डेसिमल हटाया 0 लगाया, डेसिमल हटाया 0 लगाया। सो 1 अपॉन 100 इट विल बी 0.01। सो 0.01। ठीक है। सो a स्क्वायर माइनस 0.01। नेक्स्ट इज 1.5x स्क्वायर माइनस 0.3 y स्क्वायर इंटू 1.5x स्क्वायर प्लस 0.3 y स्क्वायर। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन है। सो दिस बिकम्स 1.5x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 0.3 y स्क्वायर का होल स्क्वायर।
सो 15 का स्क्वायर होता है कितना 225 है ना। सो 1.5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ये डेसिमल हटा के 10 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, नीचे आ गया 100, डेसिमल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.25, ठीक है ना। सो 2.25 x टू द पावर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 0.3 इंटू 0.3 करेंगे, डेसिमल हटाया that is 9 by 100, that is 0.09. So minus of 0.09 y to the power 4 is the final answer. ठीक है ना। तो ये जो स्क्वायर है ये दोनों के लिए यूज होगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। Question number 2, evaluate each of the following using identities. So it is 399 का स्क्वायर अगर हमको लिखना है तो इसको अगर हम स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 399 को 399 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत देर लगेगी इसको सॉल्व करने में। अगर हम इसको नियरेस्ट जीरो से अगर सॉल्व करें तो इसको हम लिख पाएंगे एज 400 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो 400 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 400 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 400 का स्क्वायर इज 1600 माइनस 800 प्लस 1, ठीक है। 800 में से 1 माइनस किया, सो 1600 माइनस 800 इज अगेन 800. So 800 plus 1, it will be 801. सॉरी, 2 zeros और आएंगे यहाँ पे, सॉरी। सो 1 6 1 2 3 4 और यहाँ पे माइनस 800 करेंगे तो ये ज़ीरो और 10 में से 8 गया 2 9, ठीक है। ये आ गया माइनस करके, अब हमें प्लस 1 करना है। सो इट विल बी 159201, ठीक। ये मैं करेक्शन कर देती हूँ यहाँ से। सो इट इज़ 159201 एज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज 0.92 का होल स्क्वायर करना है, ठीक। तो अगर हम इसको लिखें 1 माइनस 0.02 का स्क्वायर, ठीक। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.02 इंटू 1 प्लस 0.02 का स्क्वायर, 2ab माइनस में प्लस b स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.04 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, कितने ज़ीरोज़ 1 2 3 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4.0, ठीक है ना। तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें सो वी गेट हियर 1.0004 में से हमको माइनस करना है 0.04। यहाँ पर हम 0 कंसिडर करेंगे, दिस विल बी 4 0, एक कैरी, 10 माइनस 4 इज 6 9, तो इट विल बी 9604। सो इट इज 0.9604 एज द आंसर। नेक्स्ट इज 991 इंटू 1009। 991 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 9 और 1009 को लिख सकते हैं 1000 प्लस 9। सो a माइनस बी और a प्लस बी कितना हो जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 zeros माइनस 9 9 ज़ा 81। सो 1 2 3 4 5 6 और ये 81 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 कैरी लिया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1 और बाकी जगह 1 2 3 4 9 और आ जाएंगे 1 2 3 4। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 9 9 9 9 and 19. So it is 9,99,919.
नेक्स्ट इज 117 इंटू 83, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 17, और इसको हम लिख पाएंगे 100 माइनस 17 83 को, तो ये अगेन 100 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इट इज़ 10,000 minus 289. On solving this, we'll get 9711 as the answer. Next, question number 3. Simplify each of the following. It is 175 into 175 plus 2 into 175 into 25 plus 25 into 25. तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको. 175 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25 प्लस 25 का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी. 175 प्लस 25 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 200 का स्क्वायर. दिस विल बी 40,000 एज द आंसर. Now you can see second part, 322 into 322 minus 2 into 322 into 22 plus 22 into 22. तो इसको हम लिख पाएंगे as 322 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 322 इंटू 22 प्लस 22 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 322 minus 22 का स्क्वायर, so we'll get here 300 का स्क्वायर that is 90,000. ठीक. नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 0.76 इंटू 0.76 प्लस 2 इंटू 0.76 इंटू 0.24 प्लस 0.24 इंटू 0.24, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.76 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.76 इंटू 0.24 प्लस 0.24 का होल स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.76 प्लस 0.24 का स्क्वायर. सो वील गेट हियर 1 का स्क्वायर. सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. ठीक. नेक्स्ट इज 7.83 इंटू 7.83 minus 1.17 into 1.17 divided by 6.66. तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है 7.83 का स्क्वायर माइनस 1.17 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 6.66. तो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी लगा देंगे. 7.83 प्लस 1.17 एंड 7.83 माइनस 1.17 होल डिवाइडेड बाय 6.66. इसको अगर हम ऐड करेंगे वील गेट 9 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वील गेट 6.66 होल डिवाइडेड बाय 6.66. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. वील गेट दिस एज 9. Next is question number 4. If x plus 1 upon x is equal to 11, find the value of x square plus 1 upon x square. तो हमें ये जो वैल्यू x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 11 गिवन है और हमको x स्क्वायर चाहिए, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर. अगर हम ब्रैकेट ओपन करें सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121. ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल. वी गेट हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ये इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया. यहाँ कितना बचा, ये प्लस 2 इज इक्वल टू 121. तो अगर हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 121 से ये वाला 2 इस साइड ले जाएंगे, -2 कर देंगे. सो इट इज गोइंग टू बी 119. ठीक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो अगेन x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 को हम
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। इसको लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So we can write this as x square plus 1/x square is equal to 1. इस 2 को इस साइड ले गए, प्लस 2 हो गया विच इज इक्वल टू 3। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6x plus 1/x is equal to √5. Find the value of x square plus 1/x square and x to the power 4 plus 1/x to the power 4. तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जैसे हम प्रीवियस कर रहे थे पहले हम वो निकाल देते हैं। सो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √5, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। रूट से ये x कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब हमको चाहिए पावर 4। सो वी गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एज 3। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये दोनों कैंसल्ड आउट, ठीक, तो ये आ गया x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 is equal to 9. So x to the power 4 plus 1/x to the power 4 is 9 minus 2, that is 7. Clear है? Next, if 9x square plus 25y square is equal to 181 and xy is equal to -6, find the value of 3x plus 5y. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर है, ये 5y का होल स्क्वायर है, ठीक। सो अगर हम 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5y विच इज़ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 3 2s are 6, 6 5s are 30xy। इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी 181 और इसकी वैल्यू हमें पता है 30 इंटू -6, दिस इज 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 181 माइनस 180 विच इज इक्वल टू 1। सो दिस इज 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 विच इज ±1, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड xy इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये इन दोनों का ही स्क्वायर है, तो अगर हम 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिखें, सो वी राइट 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। इसकी वैल्यू कितनी है 8, इसका स्क्वायर ये कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 2s are 4, 4 3s are 12 xy आएगा, तो xy की वैल्यू कितनी है 2।
So 8 8s are 64 is equal to 4x square plus 9y square plus 24. So we can write 4x square plus 9y square is equal to 64 minus 24, that is 40. ठीक. Next, if 3x minus 7y is equal to 10 and xy is equal to minus 1, find the value of 9x square plus 49y square. तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. तो यहाँ पर 3x minus 7y का होल स्क्वायर अगर हम लिखें, सो इट इज़ 3x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7y. इसकी वैल्यू है 10, इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 7 2s are 4, sorry, 2 3s are 6, 7 6 are 42. एक्स वाई की वैल्यू -1. ठीक, ये हो गया 100 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42. सो 9x स्क्वायर प्लस 49y square will be 100 minus 92, sorry 42. इस साइड ले गए, so this becomes 58. This is 42. Next, question number 10. Simplify each of the following products. So 1 by 2a minus 3b, 3b plus 1 by 2a. चाहे a प्लस b लिखो चाहे b प्लस a लिखो, एक ही बात है. इसको हम टर्न करके भी लिख सकते हैं. 1 बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 बाई 2a माइनस 3b इंटू 1 बाई 2a प्लस 3b. सो दिस बिकम्स 1 बाई 4a प्लस 9b स्क्वायर. सो a माइनस b, a प्लस b. सो ये आ जाएगा 1 बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर. ठीक, सो इंटू 1 बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर. सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर एंड 1 बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर. a माइनस b, a प्लस b, तो ये हो गया 1 बाई 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 1 बाई 16 a टू दी पावर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर 81 और b टू दी पावर 4. ठीक है ना. सो 1 बाई 16 a टू दी पावर 4 माइनस 81 b टू दी पावर 4. m प्लस n बाई 7 होल क्यूब इंटू m माइनस n बाई 7. अगर मैं होल क्यूब को दो पार्ट में डिवाइड करके लिखूं, स्क्वायर और एक पावर हमने अलग कर दी, m माइनस n बाई 7. तो ये हो जाएगा हमारे पास m प्लस n बाई 7 होल स्क्वायर. a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय 49. ठीक है ना. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो a है m स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर बाय 49. Next is question number 11. If x square plus 1 upon x square is equal to 66, find the value of x minus 1 upon x. तो अगर हम यहाँ पर x minus 1 upon x का स्क्वायर करें तो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 upon x. ये दोनों कैंसिल. सो x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर इज 66 माइनस यहाँ बचेगा 2 which is equal to 64. Now taking square root, तो यहाँ पर आ जाएगा x minus 1 upon x और ये हो जाएगा root of 64 which is plus minus 8. Question number 12. If x square plus 1 upon x square is equal to 79, find the value of x plus 1 upon x. तो जैसे कि हमने प्रीवियस वाले में किया था, यहाँ पर हम x plus 1 upon x का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स. एक तो ये कैंसिल. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 79 हमको गिवन है. यहाँ बचेगा प्लस का 2, दैट इज इक्वल टू 81. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 81 विच इज प्लस माइनस 9.
ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। x/2 माइनस 2/5, 2/5 माइनस x/2, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस x² प्लस 2x। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x/2 माइनस 2/5 इंटू x/2 माइनस 2/5 माइनस x² प्लस 2x। इसको हम लिख पाएंगे माइनस ऑफ x/2 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर माइनस x² प्लस 2x। सो माइनस ऑफ x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x/2 इंटू 2/5 माइनस x² प्लस 2x। सो माइनस ऑफ x² बाय 4 प्लस 4/25, ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस ऑफ 2x/5 माइनस x² प्लस 2x। अब हम माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस x²/4, ये x² वाला टर्म इसके साथ लिख देंगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस 2x/5 प्लस 2x, यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 4/25 ये वाला। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, सो माइनस x² माइनस 4x², इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, सो एलसीएम आ गया 5, 2x प्लस 10x माइनस 4/25। तो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस 5x² बाय 4 प्लस 12x बाय 5 माइनस 4/25। तो लाइक टर्म हमने एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारे पास फाइनल आंसर ये मिल गया। नेक्स्ट इज x² प्लस x माइनस 2 इंटू x² माइनस x प्लस 2। तो अगर हम यहाँ पर x² प्लस x माइनस 2 एक साथ लिखें, ठीक है, प्लस x², यहाँ माइनस साइन कॉमन लेके x माइनस 2 ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पर x माइनस 2 हो गया। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो गया x² का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स x⁴ माइनस x² माइनस 4x प्लस 4। सो x⁴ माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 as the final answer. Next is x³ minus 3x² minus x into x² minus 3x plus 1. तो पहले तो हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1, x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर x² माइनस 3x को एक टर्म ले लें तो ये हो जाएगा x इंटू x² माइनस 3x माइनस 1 इंटू x² माइनस 3x प्लस 1। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का हो जाएगा, तो x इंटू x² माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो x इंटू x⁴ का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 3 6 x³ प्लस 9x² माइनस 1। ठीक, अब हम x मल्टीप्लाई कर देंगे तो x⁵ माइनस 6 x⁴ प्लस 9 x³ माइनस x इज द आंसर। नेक्स्ट इज 2x⁴ माइनस 4x² प्लस 1 इंटू 2x⁴ माइनस 4x² माइनस 1। तो ये हम 2x⁴ 4x² ये एक टर्म ले लेंगे, सो 2x⁴ माइनस 4x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इसको लिख पाएंगे। अब ये हो जाएगा 2x⁴ का स्क्वायर प्लस 4x² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x⁴ इंटू 4x² माइनस 1। सो 4x⁴
plus 16x to the power 4, 2 2s are 4, 4 4s are 16, x to the power 6 minus 1. So this is the final answer. Next, question number 14. Prove that a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c is always non-negative for all values of a, b and c. Non-negative का मतलब पॉजिटिव, जीरो से बड़ी वैल्यूज, ठीक है ना. तो हमें ये जो एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है. तो ये 1/2 तो हमने यहाँ लिख लिया. दिस बिकम्स 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है. यहाँ पर हम 1/2 इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर. तो ये जो 2a स्क्वायर है, एक a स्क्वायर ये है, एक a स्क्वायर ये है, 2b स्क्वायर का ये 2b स्क्वायर, इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अलग अलग लिख दिया. तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर. तो अगर किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू माइनस करने पर भी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा. जैसे कि अगर हम -2 को -2 से करें तो कितना आएगा, -4. लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, 16, ठीक है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज का क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है. देयरफॉर a माइनस बी स्क्वायर plus b minus c square plus c minus a square is always greater than 0. Therefore, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c is always non-negative for all values of a, b and c. Hence, proved. So this completes your exercise and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.